जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। तो आप सबों के बीच इस प्रकार एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेटेस्ट न्यूज़, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, झारखंड में एक और नई भर्ती जो कि चौकीदार भर्ती को, और यह जिला बात करते हैं तो गुमला जिले से यह चौकीदार की भर्ती निकल के आ रही है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देख पा रहे होंगे 226 पदों के लिए यह नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। जिसमें आयु सीमा, उम्र सीमा की यदि बात करते हैं तो मिनिमम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे उम्र सीमा का दिया गया है। 18 से लेकर के 40 वर्ष के अधिकतम उम्र सीमा तक के कैंडिडेट, मेल एवं फीमेल, महिला एवं पुरुष दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ओनली इसमें आप लोगों का 10th पास मांगा गया है। और फिजिकल की रही बात तो फिजिकल में आप लोग का सिर्फ रनिंग होगा, और वह भी रनिंग आप लोग का सिर्फ 1600 मीटर का ही रनिंग होगा। तो इन सारे बेसिस पर हम लोग कंप्लीट डिटेल्स पूर्वक इसका बातें करने वाले हैं, जो कि इसका नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। कंप्लीट इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या रिटेन एग्जामिनेशन पहले होंगे, क्या फिजिकल जो होगा, और फिजिकल में कौन कौन से प्रोसेस आप लोगों को गुजरने होंगे, वह क्वालिफाइंग नेचर का होगा या फिर वो भी आप लोगों को मेरिट डिसाइड करने में वह भी उसे भी इंक्लूड किया जाएगा। तो इन सारे बेसिस पर हम लोग टॉपिक वाइज डिटेल्स पूर्वक बातें करने वाले हैं। क्या इसका फॉर्म ऑफलाइन रखा गया है या फिर ऑनलाइन रखा गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस नोटिफिकेशन का ये पहला पेज, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय गुमला सामान्य शाखा, यह आप देख सकते हैं कार्यालय गुमला से यह वैकेंसी, इस नोटिस को जारी किया गया है। और चौकीदार की भर्ती एक ये बहुत ही, और इसके क्या जॉब प्रोफाइल्स है उसका भी आप लोग को कंप्लीट इस लेक्चर के इस सेशन के अंत में बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या आप लोग को बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या गुमला से लेकर के 01/2023 की यह वैकेंसी है। और इसमें यदि हम लोग बात करते हैं तो यह भर्ती सीधी भर्ती हेतु आवेदन में आमंत्रित किया जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जैसा कि बात करते हैं 226 पदों पर इस वैकेंसी को जारी किया गया है। इस 226 पद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज सीटों का यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जाति में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 रखे गए हैं। अनुसूचित जनजाति में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 106, यानी कि सर्वाधिक पोस्ट इसमें अनुसूचित जनजाति का रखा गया है। और वहीं जनरल अनारक्षित कैटेगरी में देखा गया है 90। और वहीं पे बात करते हैं पिछड़ा वर्ग की, बात करते हैं हम लोग BC1 और BC2 दोनों में मिला करके यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी की बात करते हैं तो वो 23 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ पदों की वैकेंसी बात करते हैं तो टोटल 226 पदों पर यह वैकेंसी जारी की गई है। जिसमें कि अनुसूचित जाति SC कैटेगरी में 7 पोस्ट, ST अनुसूचित जनजाति में 106, जनरल कैटेगरी में 90 पोस्ट और BC1 BC2 में 23 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी जारी की गई है। इसमें और यदि हम लोग बात करते हैं डिटेल्स, देखिए उक्त रिक्त पदों का नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि, इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है वह 30/10/2023, यानी कि इसके जो फॉर्म यदि हम लोग बात करते हैं तो इसके फॉर्म 30 नवंबर, आज ही से इसके फॉर्म अप्लाई प्रारंभ हो चुके हैं। तो आप आज तो इसका लिंक एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, बिकॉज आज ही इसका शुरुआत है। तो 1-2 दिन के अंदर में आप लोग का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। सो आप इस वेबसाइट पर जा कर के देखिए, इस वेबसाइट पर फाइनली यदि हम लोग इस वैकेंसी की बात करते हैं तो यह वैकेंसी आप लोग को ऑफलाइन अभी आवेदन करना है। इसका फॉर्म आप लोग को ऑनलाइन नहीं फिलअप किया जा रहा है, इसका फॉर्म आप लोगों को ऑफलाइन ही फिलअप किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 30 अक्टूबर 2023, यानी कि प्रॉपर इसमें आप लोग को 1 मंथ का समय दिया गया है। 1 मंथ में आप लोग को यहाँ पे जमा करना है। देखिए किस प्रकार वैकेंसी आप लोग को अप्लाई करनी है। सो यहाँ पे साफ साफ तौर पर लिखा गया, देखिए आवेदन पत्र निबंधित डाक के माध्यम से, उपायुक्त डाक के माध्यम से, यानी कि ये फॉर्म आप लोगों का ऑफलाइन भरा जा रहा है, ऑनलाइन नहीं भरा जा रहा है, बल्कि ये आप लोगों को ऑफलाइन भरा जा रहा है। और उस फॉर्म को भर करके आप लोगों को डाक के माध्यम से, देखिए उपायुक्त गुमला के कार्यालय, जो आप लोग को एड्रेस देना है वो देना है गुमला के कार्यालय जिला सामान्य शाखा गुमला को निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने अनिवार्य है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों का विचार नहीं किया जाएगा। तो इसमें देखिए अंतिम तिथि को आप लोग को ध्यान में रखते हुए 1-2 दिन के अंदर में ही आप लोग को फॉर्म को भर देना है। और डाक के माध्यम से उस फॉर्म को आप लोग को कार्यालय गुमला का जो कार्यालय है वहाँ पे पोस्ट कर देना है। और इसका यदि हम लोग बात करते हैं तो इसका भी जो फॉर्म है वह भी आप लोग को नोटिफिकेशन में 1-2 दिन के अंदर में ही वो अपडेट दे दिया जाएगा। ऑफिशियल साइट में इसका फॉर्म अभी तक वहाँ पे नहीं चढ़ाया गया है, तो 1-2 दिन में उसका फॉर्म वहाँ पे आप लोग को अपडेट दे दिया जाएगा। तो उसी फॉर्म को आप लोगों को
कैफ़े में जा कर के निकलवाना है, जो भी 4-5 जो भी होंगे पेज के फॉर्म, तो उस फॉर्म को आप लोग को निकलवाना है कहीं पे कैफ़े में जा कर के। उसके बाद जो एड्रेस, साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आप लोग को लगाने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को लगा कर के आप लोग को डाक के माध्यम से जिला कार्यालय देखिए गुमला में आप लोग को जमा कर देना है। डाक के माध्यम से नहीं तो आप यदि और आसानी होगी, यदि आपके यदि नज़दीकी में गुमला कार्यालय होगा डीसी ऑफिस, तो हो सके तो आप लोग अपने से ही जा कर के वहाँ स्वयं भी अपना जो फॉर्म है उस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। इससे आप लोग को और समझिए कि एक सावधानी हो जाएगी, चलिए कि मेरा कब जाएगा कि नहीं जाएगा डाक के माध्यम से, तो उससे आप लोग की आसानी हो जाएगी। उस अधि से आप लोग असमंजस में रहते हैं कि डाक में तो हम लोग दे दिए, अब डाक के माध्यम से कितना दिन में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उससे अच्छा है कि आप लोग एक दिन अपने से लेकर के चले जाइए। कार्यालय तो आप लोगों का जिला में ही होगा डीसी ऑफिस, तो डीसी ऑफिस में ही आप लोग को इस फॉर्म को जमा करना है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, फॉर्म आप लोग को ऑफलाइन ही भरा जाएगा। तो ये अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि क्या क्वालिफिकेशन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात फॉर्म की, तो फॉर्म भी आप लोग को 1-2 दिन के अंदर में साइट में अपडेट कर दिया जाएगा। सो वहीं से डाउनलोड करना है उसका फॉर्म, उसके बाद उसको फिलअप करना है और अपने से जा कर के आप लोग को कार्यालय में जमा कर देना है। हो सके तो आप लोग डाक के माध्यम से, यदि आप लोग बहुत ही सुदूर एरिया गाँव से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ तक नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग डाक के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं, लेकिन ये आप लोग को ज़िला में ही जमा करना है। तो ज़िला में तो आप लोग भले ही एक दिन टाइम निकाल लेना है, अच्छा होगा कि आप लोग स्वयं जा कर के ही वहाँ पे जमा कर दीजिए। और ये जो ऑफ़िशियल जो वेबसाइट है, वेबसाइट www.gumla.nic.in पर, तो यहीं पे आप लोगों को जो भी इसके रिगार्डिंग देखिए, आवेदन करने एवं नियुक्ति संबंधी विस्तृत विवरण गुमला ज़िले पर ये वेबसाइट देखा जा सकता है तथा प्रपत्र को डाउनलोड किया जा सकता है। यानी कि इसके रिगार्डिंग जो भी ये प्रपत्र यानी कि जो फॉर्म है, और साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है, नोटिस है दौड़ के रिगार्डिंग हो या फिर रिटेन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो भी नोटिस है, वो आप लोग को इसी वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो आप लोग के फिजिकल में और रिटेन के लिए जो एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, वो तो एडमिट कार्ड आप लोग का ऑनलाइन ही जारी किया जाएगा, तो वो भी एडमिट कार्ड आप लोग को इसी वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए सभी जो गुमला ज़िले के जो वहाँ पे जो प्रभार अधिकारी हैं, सभी का यहाँ पे ये जिक्र किया गया है, देख सकते हैं। और यह वैकेंसी आप लोग को बहुत ही बड़ी मात्रा में 226 समझ सकते हैं, ये सिर्फ आप लोग के गुमला ज़िले से निकली है। एक ज़िला के लिए 226 पोस्ट कितना मायने रखता है, सो आप समझ सकते हैं। अगला यदि हम लोग इसके क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो देखिए शैक्षणिक योग्यता में, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता राज्य के शिक्षण संस्थानों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, यानी कि ओनली सिर्फ इसमें आप लोग को 10th पास मांगा गया है। जो भी कैंडिडेट 18 से लेकर के 40 वर्ष की उम्र तक बिलोंग करते हैं, तो 40 इसमें भी कैटेगरी वाइज आयु सीमा में, उम्र सीमा में यहाँ पे रखी गई है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए उम्र सीमा की बात करते हैं, तो उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष, यानी कि सभी कैटेगरी के लिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो मेल हो, यानी कि महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तो सभी के लिए मिनिमम वर्ष रखा गया है 18 वर्ष। अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है, देखिए जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष का अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है। वहीं पिछड़ा यानी कि BC 1 और BC 2, OBC 1 और OBC 2 के लिए 37 वर्ष मैक्सिमम रखा गया है। और महिला की यदि हम लोग बात करते हैं, महिला जो कि जनरल कैटेगरी और जो BC 1 और BC 2 से बिलोंग करती है, तो उनके लिए 38 वर्ष रखा गया है। वहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, यानी कि जो SC ST से बिलोंग करती हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, मेल एवं फीमेल दोनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष का उम्र सीमा रखा गया है। तो ये होगी आप लोग की उम्र सीमा की बात। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं, तो आयु की गणना यदि हम लोग बात करते हैं, वो तो आप लोग को जो ऑफिशियल आएगा उसमें, ये अभी आप लोग को शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। आप लोग को बड़े मात्रा में 30-40 पेज में उसका भी 1-2 दिन में अपडेट कर दिया जाएगा साइट में। ये सिर्फ 4-5 ये पेज का ही अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसमें आप लोग को पूरा विवरण दिया जाएगा, जो लॉन्ग नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि महिला के लिए कितने पद हैं, पुरुष के लिए कितने पद हैं, किस प्रखंड से कितने सीट है, उसका भी बहुत ही जल्द आएगा। ये तो अभी आप लोग का कंप्लीट दे दिया गया है 226 पद, जिसमें कि जो भी कैटेगरी वाइज सीटों का आवंटन कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नियुक्ति प्रक्रिया की। तो नियुक्ति प्रक्रिया में सबसे पहले आप लोग का लिखित एग्जामिनेशन होगा। आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए
कि लिखित, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखित एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिर आप लोग की शारीरिक माप होगी और उसके बाद शारीरिक जांच होगा। तो 3 कैटेगरी में आप लोगों का ये कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर है। सबसे पहले नियुक्ति प्रक्रिया का जो प्राथमिक चरण है उसमें आप लोग का लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में देखिए सिलेबस क्या, आप लोग का प्रश्न, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, उसका यहाँ पे विवरण किया गया है। लिखित में देखिए सर्वप्रथम अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा, सबसे पहले आप लोग को लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सिलेबस यहाँ पे देखिए शॉर्ट यही मेंशन किया गया है कि आप लोग का एग्ज़ाम होगा वह 50 अंक का एग्जामिनेशन होगा, 50 अंक का एग्जामिनेशन होगा और 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न यानी कि एक प्रश्न आप लोगों का 1 मार्क्स का होगा, एक प्रश्न आप लोग का 1 मार्क्स का होगा। इस प्रकार कुल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 50 प्रश्न में आप लोग का शामिल होगा। यहाँ पे देखिए जिला से संबंधित समान ज्ञान, यहाँ पे साफ साफ ये मेंशन कर दिया गया है जिला, यानी कि जिस जिला से ये वैकेंसी निकाली गई है तो गुमला जिला का जो भी समान ज्ञान है, उस समान ज्ञान वहाँ पे जो भौगोलिक परिचय है, वहाँ का जो भी राजनीतिक है या फिर वहाँ का जो पर्यटन स्थल है, वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा है आप लोग का स्थानीय भाषा, तो स्थानीय भाषा में आप लोग को चूज करने के लिए दिया जाएगा कि आप खोटा लीजिएगा, आप नागपुरी लीजिएगा, आप संथाली लीजिएगा, तो वो कैंडिडेट पर वेरी करेगा। अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग स्थानीय भाषा को चूज कर सकते हैं। पूछे जाएंगे लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक करना अनिवार्य होगा। देखिए न्यूनतम तो यहाँ पे 30% लाना अनिवार्य है, यानी कि इस 50 में से आप लोगों को 30 प्रश्न सही करने ही होंगे। और ये मत सोच लीजिएगा कि 30% 30 प्रश्न सही करेंगे तो हम दौड़ के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, से वैसा नहीं। 30% वो तो मिनिमम रखा गया है। आप अधिकतम मेरिट लिस्ट के लिए आप कितनों ही अधिकतम ला सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि 30%। ये इसलिए डिसाइड किया जाता है, मान लिया जाए 226 पद ये लिखा गया है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें से 200 कैंडिडेट, सिर्फ 200 ही कैंडिडेट 30% यानी कि 30 नंबर से ऊपर लाते हैं, लेकिन ये पदों की वैकेंसी निकाली गई है 226 पदों पर, और यहाँ पे सारे कैंडिडेट में से मिलाकर बात करते हैं सिर्फ 200 कैंडिडेट ही 30 नंबर ला पाए हैं। तो ये भर्ती है, वो ये नहीं सोचेगी भर्ती कराने वाली कि हम लोग तो 226 पदों के निकाल ले हैं और 26 लड़का यहाँ पे और 26 कैंडिडेट लेना है, तो नहीं, फिर वो 200 का ही फिजिकल होगा, क्योंकि इसके 200 के अलावा कोई भी कैंडिडेट 30% इसका ला ही नहीं पाया है, 30 नंबर ला नहीं सका है, तो उसके कारण 200 का ही सिर्फ आगे का प्रोसेस होगा। ये नहीं कि पद 226 है तो 226 का ही वहाँ पे आप लोग को लिया जाएगा। तो ये न्यूनतम वहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं 30% लाना तो अनिवार्य ही होगा। सफल उम्मीदवार की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी, यानी कि 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। यानी कि लिखित परीक्षा यदि यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को टोटल 226 का 4 गुना 5 गुना यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद देखिए और प्रश्न किस प्रकार होंगे। जो लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम ज्ञान एवं स्थानीय भाषा संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न, वही आप लोग को बताया गया कि 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और वह भी वस्तुनिष्ठ, जो 4 ऑप्शन दिया रहता है जिसमें से एक ऑप्शन आप लोग को छांटना है कौन सा सही है, तो उसी प्रकार 4 ऑप्शन आप लोग को दिए जाएंगे, वह वैकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसके लिए 1.5 घंटे का समय। देखिए समय कितना रहेगा, तो 1.5 घंटे का समय। और ये आप लोग के लिए बहुत ही, ये बात करते हैं तो ये प्रॉपर समय है आप लोग को 1.5 घंटे में। इसमें क्योंकि मैथ ना ही रीजनिंग इस प्रकार कोई कैलकुलेशन वाला नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आप लोग को रटने वाला है समान ज्ञान। तो 50 प्रश्न के लिए 1.5 घंटे का समय होगा, जो कि आप लोगों के लिए प्रॉपर ये बहुत ही समय है। इसमें आप लोग 100 प्रश्न भी कर सकते हैं 1.5 घंटा में, सिर्फ समान ज्ञान का। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि 50 प्रश्न में ही आप लोग का पूरा 1.5 घंटे का समय दिया गया है। तो आसानी से आप लोग माइंड को यहाँ पे 1.5 घंटे में 50 प्रश्न लगा सकते हैं। गलत उत्तर के लिए कोई अंक की कटौती नहीं की जाएगी। यहाँ पे भी देखिए ये चीज़ आप लोगों के लिए सबसे ज़रूरी बात है, इस लाइन को पढ़िए, गलत उत्तर के लिए कोई अंक की कटौती नहीं की जाएगी। यानी कि आप लोग का जो प्रश्न है वह गलत भी हो जाता है तो उसके लिए कोई भी आप लोग के नंबर नहीं काटे जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे कि नेगेटिव मार्किंग एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन जाता है मेरिट के लिए,
किसी भी एग्जामिनेशन में देखते हैं कि 1/3 या फिर 1/4 या जेसीसी के अदर एग्जामिनेशन में भी देखा जाए तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है। 3 प्रश्न गलत करते हैं तो एक सही जो नंबर है वो नंबर आप लोग का कम हो जाता है, लेकिन वैसा बात नहीं है इसमें आप लोग की नंबर की कटौती नहीं की जाएगी। भले ये लंबी वीडियो बन रही है लेकिन इसमें आप लोग को कंप्लीट डिटेल्स पूर्वक बता दिया जा रहा है। इसके बाद आप लोगों को अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जब लिखित परीक्षा आप लोग का 4-5 गुना वहाँ से कैंडिडेट लिए जाएंगे। जब लिखित परीक्षा जब पास करेंगे तो उन पास कैंडिडेट का यहाँ पे शारीरिक माप होगा। शारीरिक माप में देखिए क्या क्या होंगे। सो जो सामान्य श्रेणी जो जनरल कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी की, तो उस जनरल कैटेगरी के यदि हम लोग बात करते हैं, चाहे वो महिला जनरल कैटेगरी के फीमेल मेल के लिए जो यहाँ पे शुरू में है ये सभी पुरुष हैं। तो जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर जो हाइट रखा गया है। BC1 और BC2 कैटेगरी से जो पुरुष कैंडिडेट हैं जो मेल हैं उनके लिए भी 160 सेंटीमीटर रखा गया है। और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC ST के जो पुरुष कैंडिडेट है तो उन पुरुष कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है मैक्सिमम हाइट। यानी कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, आप लोगों का हाइट वुट का ये सब नंबर नहीं दिया जाएगा कि आप बहुत लंबे हैं तो आप लोग का नंबर पॉइंट मिलेगा, वैसा बात नहीं है इसमें। और महिलाओं के लिए, महिला जो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो, चाहे वो BC1 BC2, चाहे वो SC की हो, चाहे वो ST कैटेगरी की हो, लेकिन वो सिर्फ महिला है तो उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा 148 सेंटीमीटर मांगा गया है। तो ये हो गया हाइट का प्रोसीजर। और इसमें बात करते हैं अगला आप लोग का है वो है शारीरिक जांच। और ये शारीरिक जांच आप लोग का इसमें नंबर जुटेगा तो मेरिट डिसाइड होगा। ऊपर में भी आप लोग को लिखा गया था कि मेरिट डिसाइड होगा आप लोग का रिटेन एग्जामिनेशन प्लस फिजिकल एग्जामिनेशन। तो देखिए शारीरिक जांच परीक्षा में फिजिकल में क्या होंगे आप लोगों से, तो 1 मील की दौड़ होगी। 1 मील कहने का तात्पर्य है 1600 मीटर का दौड़ होगा। कितना का? 1600 मीटर। 400 राउंड का ट्रैक है तो 4 राउंड वहाँ पे, जिस प्रकार आर्मी का 1600 मीटर होता है तो उसी प्रकार यहाँ पे 4 राउंड का 1600 मीटर की दौड़ होगी। जिसमें कि सबसे पहले पुरुष कैंडिडेट के लिए बात करते हैं कितना समय दिया जाएगा। सो और इसके भी अंक दिए जा रहे हैं। ये मत समझिएगा कि जो दौड़ है वह सिर्फ क्वालिफाइंग है, नहीं। मेरिट आप लोगों का 50% रिटेन एग्जामिनेशन तैयार करेगा और मेरिट 50% आप लोगों का फिजिकल डिसाइड करेगा। इसीलिए दोनों में आप लोग को प्रॉपर समय बिताना है, दोनों में प्रॉपर आप लोगों को 50% अपना जो भी है वो जान फूकना है, चाहे वो रिटेन हो चाहे वो फिजिकल हो। पुरुष के लिए देखिए 5 मिनट या इससे पहले 5 मिनट या फिर 5 मिनट से कम में आप लोग 1600 मीटर को कवर अप कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं तो 20 नंबर दिया जाएगा। और वहीं 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में यदि आप 1600 मीटर को कवर करते हैं तो आप लोग को 10 नंबर दिया जाएगा। और वहीं बात करते हैं अधिकतम समय लेने पर निराशित समझे जाएंगे। यानी कि 6 मिनट से ज़्यादा समय आप लोग लेते हैं 1600 मीटर को कवर करने के लिए, जो अधिकतम समय दिया गया है 6 मिनट। यदि आप लोग 6 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं 1600 मीटर कवर अप करने के लिए पुरुष कैंडिडेट, तो आप लोग को वहाँ से डिस्क्वालीफाई, आप डायरेक्टली वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। दूसरी ओर अब हम लोग बात करते हैं तो महिला कैंडिडेट के लिए, जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए कितना समय दिया जा रहा है। मेल हो या पुरुष हो, दोनों का दौड़ तो 1600 मीटर का ही रनिंग होगा। अब हम लोग बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए देखिए सबसे पहले 8 मिनट का समय दिया गया है। यदि आप लोग 8 मिनट से पहले 6 मिनट हो या 7 मिनट हो, यानी कि 8 मिनट से पहले आप लोग कवर कर लेते हैं तो आप लोग को भी 20 नंबर दिया जाएगा। यदि आप लोग 8 से 10 के बीच में कवर करते हैं, 8 मिनट से 10 मिनट के बीच में कवर करते हैं तो आप लोग को 10 नंबर दिया जाएगा। और यदि आप लोग 10 मिनट से अधिक समय लेते हैं, 10 मिनट से अधिक समय लिया जाता है आप लोग के द्वारा 1600 मीटर को कवर अप करने थे, तो आप फिर वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। आप लोग को वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आगे का प्रोसेस जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये सारे आपके साथ नहीं किए जाएंगे, आप डायरेक्टली वहाँ से भर्ती से बाहर कर दिए जाएंगे। इस प्रकार यदि हम लोग पूरा विश्लेषण देखा जाए तो पुरुष कैंडिडेट के लिए यदि आप भर्ती में यानी उस कंपटीशन में बने रहना है तो 6 मिनट तक तो कोशिश करना है कि किसी न किसी तरह 1600 मीटर कवर अप कर सके ताकि 10 अंक भी प्राप्त हो सके। और महिलाओं के लिए कम से कम 10 मिनट तक, 10 मिनट के अंदर में 1600 मीटर कवर हो जाना चाहिए। ये फिजिकल हो गया।
तो फिजिकल में भी आप लोग को विशेष तौर पर ध्यान देना है, बिकॉज इसके भी नंबर्स आप लोग को जुटे जाएंगे। अब देखिए मेधा सूची की जो बात करते हैं, फिजिकल के वहाँ पे अंक क्यों दिए जा रहे हैं। जो मेधा सूची मेरिट लिस्ट है वो देखिए, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक अंक में प्राप्त अंक एवं कार्यानुभव में प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। यहाँ पे मेधा सूची मेरिट डिसाइड देखिए, यही सबसे बड़ा है, क्योंकि आप मेरिट, आप लोग का मेरिट में नाम आना चाहिए, तो ये आप लोग को डिसाइड करेगा। जो लिखित परीक्षा है, जो 50 नंबर का सबसे पहले, और इसमें सबसे मेन भूमिका निभाएगी आप लोगों का एग्जामिनेशन। जितना बेस्ट परफॉर्मेंस आप लोग एग्जामिनेशन में कीजिएगा, वो आप लोग का मेरिट लिस्ट उतना ही शानदार बनेगा। ये तो लिखित एग्जामिनेशन। उसके बाद शारीरिक जांच, जो आप लोग का 1600 मीटर का दौड़ है, जितना कम से कम समय में 1600 मीटर को दौड़ कर सकते हैं, अधिकतम अंक 20 अंक आप लोग को यहाँ पे दिया जा रहा है। ये चीज़ भी मेंशन है, यानी कि दोनों से डिसाइड किए जाएंगे। और साथ ही साथ कार्य अनुभव, यानी कि आप कार्य अनुभव, यदि आप लोगों के पास बड़े बड़े कुछ, जैसे आप लोगों ने कुछ आईटीआई या फिर कुछ भी आप लोगों का अदर क्वालिफिकेशन होंगे, तो उस क्वालिफिकेशन बेस्ड पर भी आप लोग का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यानी कि आप लोग कंप्यूटर में स्पेशलिस्ट हैं, कंप्यूटर आप लोग को चलाने आता है, तो उसका अलग पॉइंट आप लोग को दिया जाएगा, लेकिन वो अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो देखिए 3 से आप लोग का मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा, जिसमें सबसे बड़ा जो पहला चरण है वो तो लिखित एग्जामिनेशन ही है। ये क्वालिफाई कीजिएगा तभी आप लोग का फिजिकल काम देगा, तभी आप लोग का कार्य अनुभव काम देगा। तो सबसे बड़ा इसमें है जो कि आप लोग का रिटेन, तो रिटेन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है। और ये तो ठीक है, मेरिट लिस्ट की बात है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात है, ये तो ठीक है। लेकिन जो कैंडिडेट है, सबसे पहला उनका मकसद यही होता है कि आखिरकार सैलरी कितनी होती है, सैलरी का क्या इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो सैलरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो आप लोग का वेतनमान होगा 5200 से लेकर से 20,200 आप लोग का ये ग्रेड पे होगा। और ये ग्रेड पे यदि हम लोग बात करते हैं, तो ये ग्रेड पे आप लोग का जो झारखंड पुलिस है, झारखंड पुलिस का नोटिफिकेशन देखे होंगे, 2017 का नोटिफिकेशन जो आया था 2015-16 में, उस नोटिफिकेशन में देखिए तो उसमें भी 5200 से लेकर के 20,200 तक, यानी कि झारखंड पुलिस के इक्विवेलेंट ही इसमें आप लोग का ग्रेड पे दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए समय समय पर दे अन्य भत्ता, यानी कि इसके अलावा जो भी अलाउंस, अदर अलाउंस होते हैं, एचआरए, डीए, क्या क्या वर्दी अलाउंस होता है, और हर वर्ष इसमें आप लोगों का प्रतिशत बेस पर एचआरए डीए जो होती है, उस पर आप लोग को देखिए समय समय पर अन्य भत्ता भी आप लोग को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो ये आप मत समझिएगा कि नाम है चौकीदार तो इसका काम भी चौकीदार की जैसा नहीं। अब चलिए हम लोग इसके बात करते हैं कि क्या बेनिफिट है इस भर्ती को लेकर के। तो सबसे पहला इसमें आप लोग को बेनिफिट होने वाला है कि ये चौकीदार की भर्ती है और गुमला ज़िले से निकल के आई है। तो जो आप लोग का पोस्टिंग होगा, मान लिया जाए ये गुमला ज़िले का इतना क्षेत्र है, तो आप लोग का पोस्टिंग इन्हीं में से किसी कोने में से होगा। यानी कि जो भी बड़े बड़े संस्थान हैं गुमला ज़िले के अंतर्गत, जो डीसी ऑफिस हो गया या फिर जो भी बड़े कार्यालय हैं, डीसी ऑफिस हो गया, या यदि हम लोग बात करते हैं पुलिस स्टेशन हो गए, तो यहीं पे आप लोग का जो पोस्टिंग होगा, यानी कि गुमला ज़िले के अंतर्गत ही जो डीसी ऑफिस, जो एसपी ऑफिस है, वहीं पे आप लोग का पोस्टिंग होगा। ये तो सबसे बड़ी बात है कि पोस्टिंग आप लोगों का अपने ही क्षेत्र में होगा। झारखंड पुलिस में यदि आप लोग जाइएगा, तो झारखंड पुलिस इतना बड़ा क्षेत्र है, तो देखिए झारखंड पुलिस पूरा क्षेत्र में दिया जाता है, पूरा ऑल ओवर झारखंड में उसकी पोस्टिंग होती है। बट इस गुमला ज़िले की बात करते हैं ये चौकीदार की, तो इसका सिर्फ आप लोग का गुमला ज़िले में ही भर्ती होगी, पोस्टिंग होगा। ये तो सबसे बड़ा रीज़न हो गया। और यहाँ पे ये बात है कि आप लोग अपने नज़दीकी घर पर होंगे, आप लोग अपने घर से नज़दीक में ही ये भर्ती कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप कभी भी अपने घर आ जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आप अपने प्रॉपर अपने नज़दीक है, कितना 10 ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 किलोमीटर दूर होगा आप लोग का कार्यालय, डीसी ऑफिस, तो आप वहाँ पे अपने गाड़ी से भी डेली अपने घर से आना जाना अप डाउन वहाँ पे कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न हो गया कि आप लोग प्रॉपर अपना समय अपने घर में अपने फैमिली को भी दे सकती हैं। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे अच्छी पोस्टिंग, यहाँ पे अच्छे वेतनमान के ज़रिए आप लोग यहाँ पे भर्ती में भी शामिल हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट होने वाला है इस वैकेंसी के लेकर के। तो इस पर कुछ नहीं, आप लोग आँख बंद करके इस पर लग जाइए आज से ही, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और 30 अक्टूबर, याद रखिएगा 30 अक्टूबर तक अंतिम इसकी जो भी ऑफलाइन जो आवेदन है वह ऑफलाइन आवेदन लिया जा रहा है।
और मैं आप लोग को बस यह कहूँगा कि आप लोग स्वयं से ही जाकर के एसपी ऑफिस में जमा कीजिएगा। और रही बात इसके रिटेन एग्जामिनेशन की, चाहे फिजिकल की बात करते हैं, तो प्रॉपर आप लोग को इस चैनल के माध्यम से गाइडेंस किया जाएगा। और यहीं पे मैं आप लोग को कुछ संक्षिप्त में जानकारी भी दे देता हूँ रिटेन एग्जामिनेशन को लेकर के। रिटेन एग्जामिनेशन जो आप लोग का 50 अंक जिला संबंधित ज्ञान होगा, आप पिछले के मेरे वीडियोज़ में विजिट कर सकते हैं, रिकॉर्ड देख सकते हैं। इससे पहले भी चौकीदार की भर्ती आ चुकी है रामगढ़ में, पूर्वी सिंहभूम में, साहेबगंज में, लेकिन वहाँ पे अभी इसका प्रोसेस नहीं हुआ है किसी कारणवश, तो वहाँ पे भी प्रोसेस इसका बहुत ही जल्द होने वाला है। तो वहाँ पे भी देखिएगा आप, चाहे साहेबगंज का जो भी रिटेन एग्जामिनेशन साहेबगंज जीके का, तो देखिएगा वहाँ 5-5 10,000 व्यूज़ जा चुके हैं। यानी कि चौकीदार ये बहुत चौकीदार के इस क्षेत्र में बहुत ही पहले से यहाँ पे आप लोग को तैयारी करवाई जा रही है। किस प्रकार प्रश्न पूछने की जो वहाँ पे पैटर्न है, वो पैटर्न आप लोग को कंप्लीट यहाँ पे बताया जाएगा कि इस क्षेत्र से, इस जिला से, यानी कि इस सब्जेक्ट से आप लोग के इतने टॉपिक से कौन-कौन से टॉपिक से प्रश्न पुट अप किए जाएंगे, उसका कंप्लीट यहाँ पे साथ ही साथ आप लोग को टेस्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस भर्ती को देख करके बहुत ही जल्द ये प्लेटफॉर्म, ये यूट्यूब चैनल पुनः आप लोगों के लिए एक नया बैच लाने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट, मैं ये नहीं कहता सभी, जो इच्छुक हैं, जो अपने से तैयारी नहीं कर सकते हैं प्रॉपर, अपने गाइडेंस में नहीं कर सकते हैं, तो यदि आप लोग इच्छुक हैं हमारे गाइडेंस में तैयार करने के लिए, तो आप उस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। और बहुत ही जल्द इसके रिगार्डिंग भी बैच आप लोग को लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसमें कि प्रॉपर चाहे फिजिकल रिटेन हो, जितने भी तमाम इस भर्ती को लेकर के फॉर्म भरने से लेकर के जब तक आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाता है, इसके बीच में जितने भी समस्याएं, प्रॉब्लम होगी, इशू होंगी, सभी इशू को आप लोगों को, यदि आप वहाँ पे जुड़ते हैं, तो प्रॉपर आप लोग को वहाँ पे इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग यदि आप लोग का और भी कुछ क्वेरीज है, देन आप कमेंट सेक्शन में या फिर डायरेक्टली हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शो कर रहा होगा।